Class 10. Welcome to your online class computer. Student, this is the second lecture of Boolean algebra and logic gates. होप सो आपको फर्स्ट लेक्चर समझ में आया होगा. अब आपके सेकंड लेक्चर है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर एग्जामिनेशन. जिसमें आपका फर्स्ट टॉपिक है एंड ऑपरेटर. तो मैंने ऑपरेटर्स के सिंबल्स, एग्जांपल्स, एक्सप्रेशन बता दिया था. तो एंड ऑपरेटर आज पढ़ेंगे. एंड ऑपरेटर क्या होता है. इन बूलियन अलजेब्रा टू लॉजिकल स्टेटमेंट टू फॉर्म अ न्यू लॉजिकल स्टेटमेंट. बूलियन अलजेब्रा में क्या होता है, दो लॉजिकल स्टेटमेंट से एक न्यू लॉजिकल स्टेटमेंट बनता है. एंड द न्यू लॉजिकल स्टेटमेंट इज कॉल्ड कंबाइन स्टेटमेंट. और उस न्यू लॉजिकल स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, कंबाइन स्टेटमेंट. फॉर ज्वाइनिंग टू स्टेटमेंट, और दो स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं, ज्वाइन करने के लिए. एंड स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड. एंड स्टेटमेंट का यूज करते हैं दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए. एंड ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल. फॉर एग्जाम्पल, एक्स इक्वल टू राम इज रिच. मतलब राम क्या है, रिच है, अमीर है. तो वाई, राम इज काइंड हार्टेड, और राम एक दयालु हृदय वाला भी है. बट अबव स्टेटमेंट कैन बी कनेक्टेड यूजिंग एंड ऑपरेटर एज शोन बिलो. यह जो स्टेटमेंट है इसमें एंड ऑपरेटर का यूज करके हम इसको लिख सकते हैं. दोनों को मीन्स कंबाइन करेंगे. अब आप लिखोगे न्यू स्टेटमेंट आपका जो बनेगा वह क्या होगा. न्यू स्टेटमेंट आपका जो बन रहा है वह है राम इज रिच एंड काइंड हार्टेड. राम एक अमीर आदमी और दयालु हृदय वाला व्यक्ति है. दिस स्टेटमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड दिस सिंबल एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई, या आप लिख सकते हो एक्स एंड वाई. इस स्टेटमेंट से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो मतलब इसमें क्या कर रहे हो, आप कंबाइन कर रहे हो. हियर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई स्टेटमेंट कुड बी ट्रू और फॉल्स. यहाँ पे एक्स एंड वाई स्टेटमेंट आपका ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है. वाई भी ऐसे ट्रू हो सकते हैं, फॉल्स हो सकते हैं, तो दोनों हो सकते हैं. तो यहाँ पर आप देखिए, आपके लिए ट्रू टेबल बनाना है. ट्रू टेबल बनाना, तो आप एक में क्या लिखा, आपने एक्स एंड वाई. तो एक्स बोल रहा है फॉल्स स्टेटमेंट, तो वाई भी है फॉल्स. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई का मीनिंग होता है, आप समझ लीजिए, एक्स एंड वाई का मतलब होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. या इसको, इस सिंबल को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. ऐसे मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, क्या होता है, मल्टीप्लाई. इट मीन्स जीरो में जीरो का दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, एक्स स्टेटमेंट आपको फॉल्स है, वाई फॉल्स है, एक्स एंड वाई भी आपका क्या होगा, फॉल्स. अगर एक्स फॉल्स है, वाई ट्रू है, तो भी एक्स स्टेटमेंट क्या आएगा आपका, फॉल्स. अगर ये एक्स ट्रू है, वाई फॉल्स है, तो स्टेटमेंट आपका क्या आएगा, फॉल्स. अगर वाई एक्स भी ट्रू है, वाई भी ट्रू है, तो स्टेटमेंट जो आपका आएगा कंबाइन होने के बाद लॉजिकल स्टेटमेंट, वह क्या आएगा, ट्रू आएगा. अगर स्टूडेंट एग्जाम में आपसे एंड ऑपरेटर का ट्रू टेबल पूछता है तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा ट्रू टेबल. ओके क्लास. तो अब इसमें देखिए, प्लस से देखिए, एंड ऑपरेटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल. सो एक्स एंड वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड दिस. मीन्स एक्स, अगर आप सिग्नल्स जीरो दे रहे हो तो वाई में भी सिग्नल जीरो जा रहा. मीन्स आप जब इसको कंबाइन कर रहे हो, कंबाइन मीन्स मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई में इस डॉट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई. जीरो जीरो दे रहे हो एक्स में, एंड वाई में वन दे रहे हो, तो इस मीन्स यहाँ जीरो. एंड एक्स में वन दे रहे हो, वाई में जीरो दे रहे हो, तो इस मीन्स जीरो. एक्स में वन दे रहे हो, वाई में वन दे रहे हो, तो यहाँ पे एक्स डॉट वाई मीन्स जीरो. एक्स एंड वाई बोलो, एक्स डॉट वाई. तो ये आपका जो आएगा ट्रू टेबल बनाने को, तो ये आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा. एंड सेकेंड इज और ऑपरेटर. और ऑपरेटर जो होते हैं टू लॉजिकल स्टेटमेंट से ही कनेक्टेड होते हैं. इसमें यूज करते हैं हम और ऑपरेटर का. और ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड बाय प्लस और दिस सिंबल्स. एक्स मीन्स राम इज गुड बॉय, राम इज बैड बॉय. इसका मतलब राम एक अच्छा लड़का भी है और राम एक बुरा लड़का भी है. अब इन दोनों को हम कंबाइन करके लिखते हैं. तो इसमें जो होता है, इस सिंबल का एंड का मतलब होता था मल्टीप्लिकेशन सिंबल, और का मतलब होता है प्लस का सिंबल. ये आप ध्यान रखिएगा. मीन्स एक्स ट्रू है, वाई ट्रू है, तो कंबाइन जब करो वो भी ट्रू आएगा. अगर आपका एक्स ट्रू है और एक वाई फॉल्स है, तो मतलब राम यहाँ से लेके चले हैं ना, क्या लेके चले, एक्स, राम इज़ गुड बॉय. तो राम एक्स गुड बॉय है, राम इज़ बैड बॉय, यस ट्रू है. राम इज़ गुड बॉय एंड दिस इज राम इज़ बैड बॉय. लेकिन ये क्या कर रहा है, फॉल्स.
लेकिन जब कंबाइन करोगे, मतलब आप जब बाइनरी नंबर में लिखते थे 0+1 तो 1 आता था, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ट्रू आएगा। और दिस इज द फॉल्स, दिस इज द ट्रू, दिस मीन्स ट्रू। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो आप ऐसे लर्न करिएगा। और ऑपरेटर में अगर फॉल्स फॉल्स रहेगा तभी फॉल्स होगा, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तो ट्रू ही आएगा, और एक फॉल्स एक ट्रू है तब भी ट्रू ही आएगा। ऐसे कंबाइन करके लिखोगे ट्रू ट्रू तो ट्रू ही, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, एंड फॉल्स 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 आएगा। ओके, ये और ऑपरेटर था। एंड नॉट, नॉट ऑपरेटर मीन्स द वैल्यू ऑफ एनी लॉजिकल स्टेटमेंट कैन बी चेंज यूजिंग नॉट ऑपरेटर और इन द अदर वर्ड। वह वैल्यू कोई ऑपरेटर का जो क्या होते हैं, चेंज होते हैं यूज किसका करते हैं, नॉट ऑपरेटर का अदर वर्ड में। फॉर रिप्रेजेंटिंग एनी स्टेटमेंट इन अपोजिट वैल्यू, ये क्या होता है, अपोजिट वैल्यू, जो कि मैंने बताया था। जैसे बोला राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। इफ वी यूज नॉट ऑपरेटर इट बिकम राम इज नॉट प्लेइंग। अगर आप नॉट ऑपरेटर का यूज करोगे तो राम इज नॉट प्लेइंग, तो इसमें क्या होता है, ऑलवेज अपोजिट होता है। दिस इज द एक्स एंड नॉट एक्स, तो दिस इज फॉल्स, इसका मतलब नॉट में ट्रू होगा और ट्रू का फॉल्स होगा। और इसका एक सिंबल से भी होता है, 0 का 1, 1 का 0, इससे ही रिप्रेजेंट करते हैं। इस सिंबल का रिप्रेजेंट करके हम नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। बूलियन एक्सप्रेशंस एज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स एंड वेरिएबल्स फ्रॉम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन द सेम वे बूलियन ऑपरेटर एंड बूलियन वेरिएबल मेक बूलियन एक्सप्रेशंस। कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल, जब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का कंबाइन करते हो वेरिएबल्स का, तो उससे क्या होते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बनते हैं, जो कि बुलियन ऑपरेटर्स और बुलियन वेरिएबल के लिए क्या काम करते हैं, बुलियन एक्सप्रेशंस का। सम हियर एग्जांपल गिवन, ए प्लस बी प्लस सी, हियर ए कॉमा बी एंड सी आर बुलियन वेरिएबल एंड प्लस इज द बुलियन ऑपरेटर। ए और बी सी क्या है आपका, यहाँ पर बुलियन वेरिएबल्स है, और जो प्लस का सिंबल्स है वो बुलियन ऑपरेटर है। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बुलियन ऑपरेटर, दिस आर शो इन बिलो। फर्स्ट ऑपरेटर एंड, नेम इसको क्या बोलते हैं, कंजक्शन, सिंबल क्या होता है, डॉट। और सेकेंड ऑपरेटर और, नेम डिसजंक्शन, सिंबल्स प्लस। एंड थर्ड ऑपरेटर नॉट, नेम निगेशन, सिंबल दिस। एंड बुलियन ऑपरेटर, तो एंड बुलियन ऑपरेटर क्या होता है, इट फंक्शंस इज सेम एज ऑफ एंड ऑपरेटर, एक्स कॉमा वाई, यह फंक्शंस भी क्या होते हैं, सेम होते हैं एंड ऑपरेटर जैसा। तो एक्स कॉमा वाई एंड जेड आर 3 बुलियन वेरिएबल्स, ये क्या है, 3 बुलियन वेरिएबल्स है। जब इसको ज्वाइन करोगे एक्स एंड वाई को एंड ऑपरेटर से, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, जेड। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस, x dot y, x and y is equal to z, x and y is equal to z, this represented by this x and y is equal to z। जब आप इसका क्या कहें, कंजक्शन किए, इन एक्सप्रेशन भी गेट वैल्यू ऑफ z 1 और ट्रू इफ एंड ओनली इफ व्हेन बोथ x एंड y आर 1 और ट्रू। कब होगा ट्रू, जब x एंड y दोनों की वैल्यू क्या हो, 1 हो, x की भी वैल्यू 1 हो, y की भी वैल्यू 1 हो, तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पर जब कंबाइन करोगे x एंड y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, z, तो आपका x की वैल्यू 0 हो, y की भी वैल्यू 0 हो, तो आपका क्या आएगा, वैल्यू 0। और अगर x की भी 0 है, y की भी 1 है, तो ये 0 आएगा। और वह x की 1 y की 0 है तब भी 0 आएगा। अगर दोनों की वैल्यू 1 है तब वैल्यू 1 आएगा। आप ऐसे समझिए जैसे आपके पास एक क्या है, सर्किट है, तो आपको एंड ऑपरेटर की सर्किट भी बनाना बताएंगे, लॉजिक गेट्स कैसे बनाते हैं। जैसे इसमें देखिए आपके पास एक बल्ब है जिसको सर्किट क्या करना, स्विच बेस्ड ऑन। तो आपने S1 को मान लीजिए x एंड Y2 को मान लीजिए, आप यहाँ पर x2 को मान लीजिए y। तो इसमें आपने क्या किया, सिग्नल्स जो दिया 0 दिया। अगर आपने सिग्नल्स 0 दिया मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कराया, तो y1 में भी तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होगा, तो ये आपका जो बल्ब है नहीं ऑन होगा। अगेन x में 0 दिया तो y में क्या आ गया, 1 आ गया, तो 1 आ गया तब भी 0 रहेगा, रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। x में 1 दिया तो y में 0 आया, रिजल्ट नहीं मिलेगा, 0 ही आएगा। बोथ में सर्किट में आपने x में भी वैल्यू 1 दिया एंड y में भी 1 दिया, तो आपको जो रिजल्ट मिला x एंड y इज इक्वल टू z, इट मीन्स आपको रिजल्ट मिला z इज इक्वल टू 1। तो ये आपका
ऐसे ही ट्रूथ टेबल बनता है। होप सो आप समझ गए होंगे। तो बुलियन और बुलियन ऑपरेटर्स में भी यही करते हैं। आफ्टर ज्वाइनिंग टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई विद द हेल्प ऑफ और ऑपरेटर, ज्वाइन करते हैं दो वेरिएबल्स का एक्स एंड वाई का, किसके हेल्प से? और ऑपरेटर की। जो क्या होता है एक्स प्लस वाई, वेयर प्लस इज द सिंबल ऑफ और ऑपरेटर। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। In above expressions, when any one of two value of x and y will 1, we get z as it is 0 when both x and y is 0। ठीक, कब ज़ीरो होगा? जब x की भी वैल्यू ज़ीरो हो, y की भी वैल्यू ज़ीरो हो, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा ज़ीरो मिलेगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए, आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? ज़ीरो मिल रहा है। कब मिल रहा है? ये देखिए, x की भी वैल्यू ज़ीरो, y की भी वैल्यू ज़ीरो, तो रिजल्ट आपको कंबाइन करने पर ज़ीरो मिल रहा है। क्यों? अगर आप बाइनरी एडिशन जानते हो, जीरो में वन ऐड करोगे तो वन ही आएगा, वन में जीरो ऐड करोगे तब भी वन ही आएगा। तो ये एडिशन रूल फॉलो किया है। तो वन में वन ऐड किया, आपको पता है 10 आता है, लेकिन यहाँ पर हम वन लेकर चलेंगे। ठीक, जीरो नहीं, एडिशन करोगे तब जीरो लिखोगे। तो ये सब आ गया। तो ये आपका जब ट्रूथ टेबल बनाने को बोलेगा तो आपको ऐसे ही बनाने का, एक्स को वन, इट मीन्स आपके पास दो सर्किट, एक एक्स है एंड एक वाई। तो इसको S1 मान लो, इसको S2। तो आपने S में कोई भी सिग्नल्स नहीं प्रोवाइड किया, जीरो दिया, Y में भी जीरो होगा, तो कोई भी रिजल्ट परफॉर्म नहीं होगा। जब कंबाइन करोगे, उसको सर्किट के साथ ऐड करोगे, तो आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपकी बल्ब नहीं जलेगा। अगर X में जीरो दे रहे हो, Y में वन दे रहे हो, कंबाइन करने पर तब आपकी इलेक्ट्रिसिटी आएगी, रिजल्ट वन आएगा। और X में वन दे रहे हो, Y में जीरो दे रहे हो, तब भी रिजल्ट वन आएगा। दोनों में वन दे रहा है, तब भी आपका रिजल्ट वन ही आएगा। होप सो आप इतना समझ गए होंगे। नॉट बुलियन ऑपरेटर, नॉट बुलियन ऑपरेटर बाय द यूज ऑफ नॉट ऑपरेटर्स द वैल्यू ऑफ द बुलियन वेरिएबल इज चेंज। इसमें बुलियन वेरिएबल क्या होता है? चेंज होता है, रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। इफ एक्स इज बुलियन वेरिएबल, मतलब एक्स वन देन एक्स नॉट इज इक्वल टू जीरो, जीरो देन एक्स नॉट इज इक्वल टू वन। तो मतलब x की इसमें क्या होता है? अपोजिट हो जाता है। मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, तो इसका मतलब वो रिजल्ट आपको नहीं दिखाएगा। नहीं दे रहे हो तो रिजल्ट आपको देगा कि हाँ आप दे रहे। तो मतलब x मतलब जीरो, एक्स नॉट वन, x मतलब वन, तो एक्स नॉट जीरो। ये आपका नॉट बुलियन ऑपरेटर्स हुआ। होप सो आपको इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा लॉजिक गेट्स, जो कि आपके एग्ज़ाम में भी बनाने को आते हैं। तो हम इसको समझाएंगे कैसे लॉजिक गेट्स बनाते हैं आपको। तो इस पर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो अभी इस पर आप दो लेक्चर आपके और रहेंगे, फिर ही आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच।